हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन पिपलीवाल और स्वागत करता हूं आपका इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी जो हाल ही में एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है और कुछ डेज़ पहले उसकी आंसर की आपके लिए डिक्लेयर कर दी गई हैं, उसके पेपर्स का सोल्विंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम मैथ्स का पार्ट सोल्व करने वाले हैं। देखिए, एक पेपर है हमारे पास एसएससी जीडी, ठीक है, 2021, उसका एक पेपर का हम आज मैथ्स सोल्व करने वाले हैं। पूरे पेपर को सोल्व करके देखते हैं किस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए एग्ज़ाम में, टाइम को देखते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो चीज़ें भी सीखेंगे। साथ ही पेपर को पूरा सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मैथ्स के पार्ट की ओर जा रहे हैं, जहाँ से हमारा मैथ्स का भाग स्टार्ट हो रहा है। देखिए, मैथ्स का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिख रहा है हमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक वस्तु को 157.50 रुपये में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है, ठीक है। तो यदि इसे 147 में बेचे तो इसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए, सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो आपको बेचना का बोल रखा है 157, ठीक है, 0.50। तो 157.5 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में लाभ नीचे क्यों लिख दीजिए, 12%, 12.5% हो रहा है, तो 112.5% का लाभ हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, 100 लिखकर कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। दोनों को कर देंगे, 25 से कट रहा है, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 6 150 और 25 3 75, इस तरीके से। और 9 से कट रहा है, 9 5 45, 9 7 63 और 5 2 10, तो 7 दूनी 14, तो अपने क्या आया 140। तो हमारा यहाँ पर आ चुका है 140 क्या, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है 140 और ये बोल रहा है कि 147 में अब बेचें तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो दिख रहा है हमें 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 7 का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से, 140 से, इंटू क्या आ जाएगा 100, ठीक है। देखिए, स्पेस की थोड़ी कमी है, मैं यहाँ पे सोल्व कर देता इसको। हमने देखा था अभी 140 आया था हमारा कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से 7 का प्रॉफिट हुआ था, 140 कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। ये कट हो जाएगा 7 2 और 2 से ये 5, तो कितना परसेंट आया 5%। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, जो दे भी रखा है इन्होंने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, रीमा ने 10.5% लाभ पर एक सूट बेचा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा। उसने 70 रुपये अधिक में बेचा तो 14% का लाभ होता। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है उसने, ठीक है। तो आपको ये साफ समझ में आ रहा है कि 10.5% और 14% दोनों लाभ के बीच का जो गेप है, अधिक में बेचा मतलब 70 रुपये का गेप है, तो 70 और दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है, 10.5 और 14% में 3.5% का। तो ये यहाँ पे रख देना है, इनको आपको 100 निकाल लेना है। तो 100 पॉइंट हटा, 0 बढ़ गया, 35 से 70 कट जाएगा 2 बार, तो कितने आ गए 2000। पर 2000 आपका आंसर नहीं है। देखिए, 2000 ऑप्शन में भी कहीं नहीं है, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पूछा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और 100 रखने पर कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि लाभ और हानि दोनों कॉस्ट प्राइस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो 2000 जो आया हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस पर 10.5% का प्रॉफिट ले रहा था वो पहले, तो 2000 पर 10.5% मतलब 110.5 बटे 100 निकाल लीजिए। 2 पॉइंट कट गए, पॉइंट कटेगा, 1 0 ये कट गया, और 1105 का डबल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2210। ये हमारा प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस दिख रहा है हमें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन ट्रेन का है। एक ट्रेन ए से बी तक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और 75 km की स्पीड से वापस आती है, तो उसे कुल 14 सही 2/3 घंटे का समय लगता है, ओके। तो स्थान ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। जब भी दो पर्टिकुलर स्थानों के बीच में, जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच की गैपिंग की पूछा है, दूरी की पूछा है, और दोनों के बीच की कुल समय दे रखा हो, या तो आपको कुल समय दे रखा हो या समय का अंतर दे रखा हो, और जब दो स्पीड दे रखी हो तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। बेसिक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आपको क्या करना है, दोनों जो आपको स्पीड दे रखी, दोनों का क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। और टोटल टाइमिंग है, तो यहाँ पर भी दोनों स्पीड का क्या करना है, नीचे टोटल कर लेना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 165, ठीक है। जब आपको यहाँ पर स्पीड में, यहाँ पर टाइम का अगर आपको डिफरेंस दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर दोनों स्पीड का अंतर लिखकर यहाँ करना है। पर अभी हमें योग दे रखा है, तो हमें भी योग रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इंटू करके टाइमिंग लिख देते हैं। 14 3 42, 43 और 44, यहाँ पर आ जाएगा 44/3, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है, जितना हमें दे रखा था उतना हमने। चलिए, इसको कट कर देते हैं, कहाँ से क्या कट हो रहा है, ठीक है। 11 से हो जाएगा, देखिए 11 4 11, 11 5 55, 15 5 75, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो 60 और 1 0 ये रहा, कितना आ गया अपने पास 600। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं,
क्वेश्चन में दे रखा दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 13 गुना है, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ का योग 352 है। तो देखिए 13 गुना इसका मतलब रेशो बन जाएगा उनके बीच में 13:1 एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। और दोनों का आपको योग दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का 252 सॉरी। तो आपको भी योग रख देना है, कितना हो जाएगा 13 और 1 14, और एक बार 13 का मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, इससे एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल ही लेंगे। तो जो कट पा रहे हैं उन्हें काट देते हैं, ठीक है। ये 14 से देखते हैं, 14 से कट पा रहा है पूरा 14 एक बार जाएगा, ये कितने बच रहे हैं 6 और 5 11 112 8 बार, ठीक है। और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक तो हो जाएगा 18 और एक को संख्या क्या आ जाएगी आपकी 18 में 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 × 13। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक संख्या दे रखी है और दूसरी निकालनी है हमें, तो हमें पता है कि इन सबको मल्टीप्लाई में रखना है, क्योंकि एलसीएम ये एलसीएम आया और ये एचसीएफ आया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा संख्या के बराबर होगा, ये भी जानते हैं हम। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो हमारा मल्टीप्लाई हुआ, देखिए मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई आया, एक तो हमारा क्या आ गया, चलिए एक तो हमारा आ गया 18 × 13 और एक 18 ही आ जाएगा, और इक्वल में क्या रहेगी, एक संख्या हमारी क्या दे रखी है 54, तो एक संख्या तो 54 रहेगी, और सेकंड जो संख्या है वो हमें निकालनी रहेगी। तो यहाँ से कट जाएगा 18 × 3 = 54, 3 से 3 × 18, तो 13 क्या आ जाएगा 78। तो देखिए 78 हमारे ऑप्शन में होगा कहीं कहीं, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन दे रखा है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होना है। आपको पहले कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन कर लेना है अंदर, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे हम। चलिए फर्स्ट वाला ये ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम दिख रहा है हमें 126 आ जाएगा, ठीक है। और 21 से 6 बाद 6 दूनी 12 प्लस 1 ऊपर कितना हो जाएगा 13/126। जब इसे क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों को इसके आगे माइनस चल रहा है, अभी इसको अंदर वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, इस वाले को 6 5 30 और कितना हो जाएगा 31/5 प्लस ये कितना हो रहा है 15 और 2 17/5। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। नीचे एलसीएम सेम चल रहा है इस वाली स्टेप का, तो ये क्या हो जाएगा 17 और 31 कितने हो गए 8 और ये हो गए 4 48/5, ठीक है। ये स्टेप तो हमारी पीछे वाली हुई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। तो ये स्टेप जो हुई इसको तो कैलकुलेट कर लिया, इसको साइड में रख देते हैं। इसका आंसर आया था अपने 13/126, ठीक है। और ये जो स्टेप आई थी इसके आप आया हमने कैलकुलेट किया है, वो कितना आ रहा है 48/5, ठीक है। अब ये ऑफ है, ऑफ पहले सोल्व होता है वैसे, है ना, और उसके बाद 7/8 है, देखिए बाहर की ओर। तो पहले ऑफ सोल्व होना, उसके बाद वो, तो 8 से कट जाएगा 8 6 48, ठीक है। तो ये कट चुका है इससे 8 से, जैसा तो 42/5 यहाँ पे बच चुका है अपने पास, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड और डिवाइड के आगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 19 5 135 और 4 139/15, ठीक है। इस तरीके से सोल्व कर लिया मैंने। अब ये जो डिवाइड है ये डिवाइड इनटू में कन्वर्ट होगा, तो पीछे वाली संख्या आपको उल्टी करके रख देना इसके साथ, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ, ये जैसे ही इनटू में चेंज होगा ये 5 ऊपर आ जाएगा और ये 42 नीचे हो जाएगा, और यहाँ से कर सकता है 5 से 15 3 बार, और 42 तो नहीं कट पा रहा है, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको नहीं काटते अपन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 139 बचा है यहाँ पर इधर से, और मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, तो यहाँ ठीक स्पेस हो जाएगी हमारी। चलिए तो ये हमारे पास एक तो 139 ऊपर से आ ही रहा है, और यहाँ पर 3 और 42 बचे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते कितने हो जाएंगे 126, और बीच में इनमें माइनस चल रहा है। तो देखिए एलसीएम सेम हो तो माइनस डायरेक्ट हो जाएगा, ऊपर माइनस होगा तो कितना बचेगा, ऊपर भी 126 और नीचे भी 126 हो गया, कट जाएंगे, और क्या बच रहा है 1। तो फाइनली हमारा आंसर जो आ रहा है वो 1 हो गया है ना। 1 मिनट क्या हो गया इसको, ये ठीक है, ठीक हो गया। तो ये तो कैलकुलेट कर लिया था हमने, इसका आंसर क्या आ रहा था 1 अपना आ रहा था आंसर, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विमला ने साधारण ब्याज पर 7,200 का ऋण लिया, ठीक है, और संख्यात्मक मान दर के बराबर ऐसा बोल रखा उसने, मतलब समय और दर बराबर है, और अंत में उसे ब्याज के रूप में 5,832 धनराशि भुगतान करनी पड़ती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। तो पीआरटी नॉर्मली पीआरटी लगाना है आपको यहाँ पर, ये आपको ब्याज दे रखा है 5,832, ठीक है। चलिए स्क्रीन थोड़ी सी दिक्कत करने लगती है। 5,832 1 मिनट 5,832, ठीक है, और ये हुआ 7,200 इंटू पी और आर एक ही है, तो आप दोनों को आर मान लीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर नीचे 100, सिंपल पीआरटी लगाया हमने। 20 यहाँ पर कट हो गए, 72 यहाँ पर 72 नीचे की ओर आ जाएंगे, इसमें कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हो, नहीं तो
फिर रहने दीजिए। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, 9 से हो सकता है, 9 छंग 54, 4 बच रहे हैं, 9 चौक 36 और 36 के बाद 7 बच रहा, 9 8 72, 8 से कट जाएगा, 8 8 64, 8 1 और आर स्क्वायर तो रूट निकल जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, 9 हमारे पास ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें रेशो दे रखा है और ये दे रखी है धनराशि पूछी उसने, हमें फर्स्ट पार्ट पूछा है इसका। जब भी हमें रेशो डिवाइड में दे रखे हो, इन्हें एलसीएम लेकर सही रेशो बना लीजिए। तो तीनों का 2 3 और 4 जो नीचे की ओर इनका एलसीएम आ रहा है हमारे 12, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 आ जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, और यहाँ पर 3 चौक 12 पर ऊपर 2 है तो 4 दूनी 8, इसमें 8 आ जाएगा और 4 तिया 12, 3 तिया 9, तीसरे नंबर पे 9 आ जाएगा। तो हमारे 3 रेशो जो आ चुके हैं 6 8 और 9। तो आगे सोल्व करते हैं। हमारी जो वैल्यू है 6 4 4 और यहाँ पर देखिए तीनों को प्लस कर लेते तो कितना हो गया, 10 17 और 23, ये 23 आ चुका। और कौन सा भाग पूछा है, फर्स्ट जो हमने 6 ले रखा है। ठीक, 23 दूना 42, 2 बार कट जाएगा और 42 तो कितने बच रहे, 2 और 2 46, सॉरी 46 बार जाएगा। तो 46 में हमने 6 4 8 और 1 और 4 है। तो ये कितनी बार जा रहा है अब, 6 6 चौक 6 8 16, 8 बार जा रहा है ना, 28 बार पूरा जा रहा है। तो ये हो गया 28। ठीक है, तो 28 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 संग 48, 8 4 बचा 12 और 13 14 15 और 16, 168 देखिए अपना आ रहा है। ठीक है, 168 आ पा रहा है, तो 168 सेकेंड करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3 4 और 5 6 मतलब 4 अलग अलग चाल से समान दूरी तय करता है, उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो कुछ दूरी ज्ञात कीजिए। तो इससे क्वेश्चनों में हमें दूरी मान लेनी है और समय निकाल लेना है। समय कुल समय दे रखा तो दूरी हमने डी मान ली, जैसे हम सपोज कर लेते हैं दूरी। ठीक है, अरे एक्चुअली कहाँ चले गए हम, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन से हो चुका था, ये वाला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। देखिए यहाँ पे हमें सपोज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर डी ले लेते हैं, डी। ठीक है, और 3 की स्पीड प्लस डी। एक्चुअली क्या हो रहा जी, ये सबसे फर्स्ट हम यहाँ लेते हैं d/3 प्लस d/4 प्लस d/5 प्लस d/6। तो इस तरीके से टोटल जो उसने सामने दे रखा, देखिए दूरी बटे चाल होती जाएगी, दूरी बटे चाल समय होता है। टोटल जो समय आ रहा है वो हमें दे रखा है इसने 3 घंटे 48 मिनट। तो मिनट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 48 मिनट है तो नीचे मिनट है 60 लिख देते हैं और यहाँ पे कट जाएगा 12 चौक 48, 12 5 60, 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबका एलसीएम लेते हैं हम, 6 5 30, 30 से नहीं हो रहा है, 60 हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 से 20, सब में डी रहेगा, मैं भी डी लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 10। सभी को प्लस कर लेते हैं, 12 पीछे की ओर 7 आ रहा है, 3 4 5 57/60। ठीक है, तो इक्वल टू हमारा चल रहा है 57/60 और यहाँ पर 19 बाय कितना चल रहा है 5। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा 19 30 57 और आप किधर से भी कट कीजिए, 5 से 60 हो जाएगा कितनी बार, 12 बार, 3 चौक 12, तो 4 आ जाएगा हमारा। जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। तो दूरी जो है वो 4 किलोमीटर है, पर यहाँ पर उसने क्या बोला, हमें कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी हमने कितनी बार ले रखी, 4 बार, तो 4 चौक 16। आंसर क्या आएगा, देखिए थर्ड ऑप्शन 4 भी दे रखा है, यहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए, आपको सोल्व करते हुए ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, औसत के चैप्टर से बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में दिया दे रखा है ABCDEF, जो संख्या इनमें से 6 में से पहली 5
का औसत और अंतिम 5 का औसत का बीच का डिफरेंस दे रखा उन्होंने, कितना दे रखा हमें 26, ठीक है, वो रखा है एक दूसरे से 26 अधिक है, तो ए और एफ के बीच अंतर, तो ए और एफ वही है जो छूटेंगे, तो उनका डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस दे रखा औसत का, और कितनी कितनी संख्या ली है उन्होंने, 5 संख्या ली है, तो 5 के हिसाब से डिफरेंस कितना आएगा, 6 5 30, 10 और 3 13, तो 130 का डिफरेंस बनेगा इन दोनों में, डायरेक्ट आंसर आ चुका है आपके, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 5% की दर से 3 वर्ष में जो प्राप्त मिश्र धन ये है, और धनराशि पर अगर 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात तो चक्रवृद्धि ब्याज में उन्होंने डायरेक्टली हमें मिश्र धन दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखा है, पर मूलधन नहीं दे रखा है, और आगे वो रखा है कि इतने समय के लिए उसी राशि पर आपको क्या निकालना है, ब्याज भी वही रहेगा, पर आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो बखूबी ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको, या तो आप बेसिक से इसको 1000 मान के आप 5% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर इसमें कर सकते हैं सोल्व आउट, पर आप इस ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा माइंड लगा के सपोज करें तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 9261 बन रहा है, मतलब ये कहाँ से बना होगा, ये मे बी पॉसिबल 9000 या 8000 ऐसे मूलधन से ही बना होगा। तो आप सपोज करके देखिए 5% बोल रखा है इसने साफ, तो 5% पर अगर मैं 8000 मानूँ तो 5% पर 8 40, मतलब 400 400 400 ये तो बन ही रहा है, ठीक है। और टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो 5 चौक 20, मतलब 20 20 20, और ये 60 भी बन रहा है, 5 दूनी 10 1 भी बन रहा है यहाँ पे देखिए, तो 1261 बन रहा है, 1261 देखिए यहाँ मिश्रधन में देखिए आप 1200, 8000 में 9000 हो जाएगा 1261, तो कन्फर्म है आपका मूलधन क्या था 8000 है, और इसी मूलधन पर उसने बोला दर वही रहे तो कितनी परसेंट है 5%, और समय क्या दे रखा 4 तिया 12 और 1 13, तो 12 और 3 दे रखे, तो 15/4 हो जाएगा। इस पर कुछ आए तो नीचे 100 आएगा, पीआईटी का 2 जीरो तो ये कट गए यहीं पर, 4 दूनी 8 हो गए, 15 5 75, 75 का डबल कितना हो जाएगा 150, और 1 जीरो ऊपर से आ रहा है तो कितना आ जाएगा 1500। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि वहीं पे लगे रहना है, बस ऑप्शन को देखिए थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा सोल्व आउट करने जितना टाइम नहीं है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा, एचसीएफ पूछा इनका कि एचसीएफ जो है वो उसका मान किसकी रेंज में रहेगा। तो इन संख्याओं को ध्यान से देखिए कि एचसीएफ कहाँ निकल सकता है आपका। देखिए ये जो तीनों संख्या दे रखी है यहीं पर देखिए, आप अलग से कहीं नहीं जाना है, तीनों संख्याओं को ध्यान से देखिए। इसमें आप देखिए 41 डायरेक्टली इनसे निकल रहा है, देखिए 4 अगर 41 लिखता हूँ तो मैं 4 8 और 8 चौक 32 ये दिख रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है 11 11 चौक 44 और 45 इसमें दिख रहा है, और यहाँ से भी डायरेक्टली 41 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 41 इसका एचसीएफ आ रहा है। नहीं तो आपको एचसीएफ निकालना आता है, गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं। तो 41 किससे आ रहा है 40 और 44 से, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, ठीक है, 7 व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन 7 घंटे काम कर रहे हैं, और 6 दिन में, ठीक है, कितने दिन तक काम कर रहे हैं 6 दिनों तक काम कर रहे हैं, और 14 बॉक्स पैक कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करके कितने 14 व्यक्ति, और 18 बॉक्स पैक करेंगे क्वेश्चन मार्क कितने दिन में। तो इनको कट करना है, जो कट हो सकते हैं उन्हें उस तरीके से कट करते जाइए। 7 से हो जाएगा 2 बार, और एक 7 से ये हो जाएगा 2 बार, ठीक है। 9 से 18 2 बार, और 2 से 2 तो कट हो गया, तो 2 से कट हो जाएगा 6 3 बार। तो आंसर हमारा क्या आ चुका 3। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कॉलेज चुनाव में सीमा और गीता के कुल वैद्य मत 4:5 है ना, 4:5 हैं, और यदि 15,000 मतों में से 19,000 मत अवैध है सॉरी, तो दोनों के बीच में मतों का अंतर ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मतों का जो अंतर निकालना है, तो पहले 15,000 जो हमारे पास मत है टोटल उन्हें लिख देता हूँ, उसमें से 19% अवैध हैं, तो वैद्य मत कितने होंगे 81%, ये भी क्लियर हो गए, ठीक है। और इन दोनों के रेशो का टोटल दे रखा है, रेशो का टोटल है, तो 4 और 5 का टोटल कितना हो जाएगा 9, और पूछा है क्या है वो यहाँ नोट कर दीजिए। डिफरेंस पूछा है तो 1 का डिफरेंस आ रहा है 4 और 5 के रेशो में, डायरेक्टली यहाँ से कट जाएगा 9 9 81, 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, 19 9 हम जानते हैं 135 होता है, और 1 जीरो ये लगा दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया 1350। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी 14 की ओर। गेहूँ के मूल्य में 12.5% की कमी होने पर, ठीक है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर प्रकार की बुक्स में मिलेगा मैथ्स की। 280 रुपीज़ जो है उस पर आपको क्या करना है, परसेंट जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करना है, यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं करते इस क्वेश्चन में। तो 24 और 1 हो जाएगा 25/2%, इसलिए नीचे के लिख दोगे 100 बराबर जो आपको दे रखा है कितने केजी का डिफरेंस आया, तो 2.5 मतलब 5/2 kg आपको डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। 2 से यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, और 25 ये यहीं से काट दीजिए आप, 5 5 25 ये कट गया, 5 2 और ये हो जाएगा 14। तो आपकी अभी जो रेट है, करेंट रेट आती है हमेशा, तो अभी की रेट आ गई है 14 रुपये प्रति किलो। तो आपने 280 kg खरीदा है, 280 रुपये में 14 के हिसाब से अभी कितना खरीदा होगा 20 kg, ठीक है। तो अभी का आपको गेहूँ पूछा है इस क्वेश्चन में, रेट नहीं पूछी है, तो 20 kg आपने अभी खरीदा है। तो पहले कितना खरीदा था, देखिए पहले से आप कितना 2.5 kg अधिक ले रहे हो, तो 20 kg में से 2.5 किलो कम कर लीजिए, कितना आ जाएगा 17.5 kg। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक दुकानदार निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लेता है, ठीक है। निर्धारित मूल्य से 45% अधिक प्रत्यक्ष कर लगाया उसने और बेचते समय 40% डिस्काउंट दिया। ज्ञात कीजिए कि निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक मिले, ठीक है। चलिए, अधिक या कम मिले दोनों बात पूछी इसने। तो सबसे पहले तो हम निर्धारित मूल्य मान लेते हैं 100। वो 100 से उसे 145 अधिक बेचने की सोच रहा है। फिर 145 पे उसने 40% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट को ऐसे लिखा जाता है 60/100, ठीक है। इतने का उसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। आप चाहो तो इसको कट कर लीजिए यहीं से। 5 10 5 9 45, 2 3 और 27 6 7 8 87 रुपीज़ में उसे बेचना पड़ेगा। याद कीजिए निर्धारित मूल्य से उसे कितना अधिक या कम मिले। तो हमें दिख रहा है कम मिले, और कितने रुपए कम मिले उसे, 13 रुपये कम मिले। बहुत बढ़िया, सेकेंड हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दो संख्याएं x और y का रेशो दे रखा है हमें 4:7, ठीक है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 4 रेशो, तो इसको 4x और 7x मान लेते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। x में हमें 6 जोड़ना पड़ा और दूसरी जो संख्या है उसमें से हमें 7 माइनस करना पड़ा। तो हमें इस तरीके से उसने बोला है कि भाई रेशो बन जाता है आपका 3:4। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से इसको पूरे में। तो यहाँ हो जाएगा 16x प्लस 24 इक्वल टू 7×21x माइनस 7×21। तो x वैल्यू एक तरफ लेकर कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 16x इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 5x बचेगा, ठीक है। और इक्वल टू 21 उधर जाएगा तो प्लस होकर कितना हो जाएगा 45। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9। x और y का अंतर पूछा है, तो x और y के बीच में कितना रेशो का अंतर है 3 का। तो 3 × 9 इक्वल टू होता है 27। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एक घनाभ के 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पृष्ठों का संलग्न पृष्ठ, मतलब जो बिल्कुल नियर के उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है। देखिए क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। और घनाभ का आयतन पूछा है आपसे। तो 3 नियर के पृष्ठ कौन से हो सकते हैं, AB, ठीक है, BC और AC। ये 3 नियर के हो सकते हैं, AC इस तरीके से। तो अगर ये 3 नियर के हैं तो इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, A², B² और C², ठीक है। तो हम यहाँ पर भी तीनों का मल्टीप्लाई लेते हैं, 5 16 और एक को क्या है हमारे पास 25, ठीक है। 20 है, थर्ड वाला 20 है। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पर 20 है, ठीक है। ये हो गया 20। तो इस तरीके से ABC पर हमें तो आयतन पूछा है, और आयतन क्या होता है ABC होता है, केवल ABC। तो इक्वल टू इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कॉमन निकालने 5 और 5 20, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा, 4 से 2 आ जाएगा और 16 से 4 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 5 5 40। तो हमारा आयतन जो है वो कितना आ गया 40। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है। चलिए 37 संख्याओं का औसत दे रखा है 49 और पहली की संख्याओं का औसत दे रखा है 43.8, अंतिम 17 का दे रखा है 55.6 और 21 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, ये बोला है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना रखा है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर आप लोगों के पास वहाँ पर टाइम नहीं है तो इस क्वेश्चन को आपको स्किप करना चाहिए। पूरे पेपर में मैक्स में 1 या 2 क्वेश्चन मैक्स और रीजनिंग में से क्वेश्चन होते हैं जो आपके टाइम को कंज्यूम करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बहुत लेंथी है क्योंकि इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी जो संख्या निकलेगी 21 वाली संख्या जो निकलेगी उस संख्या को पुनः इसके मल्टीपल में से माइनस करना है और फिर डिवाइड करके देखना है 36 संख्याओं से कि अब जो हमारा एवरेज रहेगा बाकी संख्याओं का कितना आएगा। इसका करेक्ट आंसर 48.9 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 1470 में मधु ने 35 केजी चीनी खरीदी और उसने इसे बेचा और विक्रय मूल्य पर हुई हानि 5 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। तो 8 केजी चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है पर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 1470 में चीनी जो खरीदी है 35 केजी, तो 1 केजी की रेट क्या है इसे कट करके देख लेते हैं, 42 रुपये प्रति केजी आई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 42 रुपये प्रति केजी आई। अब आगे क्या दे रखा है हमें कि 5 केजी 35 केजी उसने कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या करते हैं 35 CP और 5 SP जो लॉस हुआ वो माइनस किया कॉस्ट प्राइस में से, ठीक है। एक बार कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी यहाँ स्पेस की दिक्कत आएगी, मैं इसे फिर से कर देता हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट तो अपन को 1470 और 35 से कट करके 1 केजी की रेट निकाली 42 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं उसने बोला है कि 5 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ 35 CP जो है उसमें से हमारा लॉस जो है 5 SP के बराबर लॉस हुआ।
तो क्या मिल रहा है 35 SP की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 5 SP को उधर भेजिए SP की तरफ, तो 35 CP बराबर 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 SP, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कट करके ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इनका रेशो प्रॉपर बना लेंगे, CP/SP बराबर ये 8 तो ऊपर है ही यहाँ पर और 7 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट प्राइस हमारी 8 हो गई इस क्वेश्चन में, और सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी हो गई 7। तो अब देखते हैं 42 हमारी कॉस्ट प्राइस थी जो हमने खरीदा था, और कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस कितनी आ चुकी है 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ चुकी है। कर तो रहे नहीं पूरी तरीके से, तो इनको ऐसे ही रन देते हैं। अब 8 kg की पूछी उसने, तो 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 8 कट गया, 42 का साथ में गुणा कर देते हैं, 14 7 चौक 28 और 1 29, 294, फोर्थ ऑप्शन है अपना, ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमें दे रखा है 980 रुपये को ABC में इस तरह बांटा गया कि AB के हिस्से का 3/7, तो उसने बोल रखा A/B कितना है हमारा 3/7 है, ठीक है। और आगे दे रखा C जो है वो B का, C को A का, ठीक है, A को नीचे लिख देते हैं, A का कितना परसेंट मिला 75%, तो 75% मतलब कितना रेशो हो जाएगा 3/4, कट जाएंगे 3/4 हो जाएगा। अब ABC में C का हिस्सा पूछा है तो तीनों का एक साथ बना देते हैं रेशो, तो AB को मैंने यहाँ पर 3/7 लिखा, और ये कितना है C 3 है, और A के नीचे A को रख देते हैं 4, और C को मैं इधर रख देता हूँ, और तीनों का एक रेशो कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई का कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से तीनों का एक रेशो बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वापस से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले इनका मल्टीप्लाई होगा 9, यहाँ पर फिर इनका मल्टीप्लाई होगा 12, और फिर इनका मल्टीप्लाई होगा 7 चौक 28, इस तरीके से, ठीक है। तो 9 12 और 28 ये तीनों का मल्टीप्लाई आ चुका है, ये तीनों रेशो ABC एक साथ रेशो बन चुके हैं। अब हमारे पास कितने रुपए हैं 980, ठीक है। तो तीनों को प्लस कर देते हैं, 28 और 2 30, 40 40 और 49 बन गए यहाँ पे। 49 इंटू किसका पूछा है हमें C का कितना है हमारे पास, ये आगे वाला C था हमारा 9, 49 से 2 बार कटे, 9 से 9 दूनी 18 और 1 0 180, ये ऑप्शन है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 10,500 पर X% से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 12,705 है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर धनराशि 2x% की वार्षिक दर से 1/2 वर्ष में मिश्रधन कितना देगी। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, उसी भाग को आगे पूछ रखा है इसने, तो x% हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्या कितना परसेंट बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बखूबी ध्यान रखना है, जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दे रखे हो, किस कंडीशन में, खासकर चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में, तो आप डायरेक्ट R निकाल सकते हो। R की जरूरत है आपको, यहाँ पर 2 साल है तो रूट निकल जाएगा 2 का, ठीक है। यहाँ पर जो आपस में कट हो सकते हैं तो इन्हें कट कर देना, उसके बाद इनका रूट निकाल लेना। जब इन्हें कट करेंगे तो 100 और 121 बचेगा, ठीक है। तो ये 10 और ये 11 बाहर आ जाएगा रूट से, और ये कितना आ जाएगा 1 10 से कितना परसेंट है, 1 का अंतर चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो इनकी दर आ चुकी है हमारे पास 10%, ठीक है। अब देखिए इसी धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से हर 6 महीने का बनेगा, तो इसने 1.5 साल की बोला है तो 3 साल हो जाएगा, यहाँ पर समय डबल हो जाता है। और 2x वार्षिक ब्याज की, तो x हमारा 10 है तो हम 2x20 भी लेंगे, तो पुनः हमें आधा करना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक में ब्याज दर आधी हो जाती है, तो फिर से दर तो 10% ही रहेगी। तो 10% पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो देखना है। तो आप देखिए 10,500 पर 10% से 3 साल का हमको टेबल बनाएंगे, तो 3 साल का हमें कॉमन चीज़ है, 3 साल का तो हमें क्या लेना पड़ेगा, साधारण ब्याज ही लेना पड़ेगा। 10,500 से 3 साल का कितना हो जाता है 3,150, तो 3,150 तो ऊपर जाएगा ही, तो 10,000 और 3,000 13,000 और कुछ ऊपर जाएगा, और 13,000 ऊपर जाने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये वाला। आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लीजिए जो टेबल बनती है उस तरीके से, तो भी यही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें टाइम कवर करना होता है, तो एग्जाम में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड भी आपका एक्टिव रखना था कि जल्दी से क्वेश्चन हो पाए। तो उससे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को जल्दी से सोल्व कर लीजिए। अंदर यहाँ पर -14 बच रहा है, -41 पीछे है, तो यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई में चलेगा, तो पहले डिवाइड, सबसे पहले तो ऑफ सोल्व होना चाहिए, 6 चौक 24 और वो 28 के नीचे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर उसने बोल रखा 6 चौक 24 किया और -20/7 है, ठीक है। तो ये 20 हुआ और यहाँ पर 7 हुआ, और ये इसके बाद डिवाइड, ठीक है, ये तो हो गया, और ये इंटू में है, ये समझ में आ गया अपन को। तो यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से सोल्व हो सकता है। यहाँ पर ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा ऊपर 14 12 मतलब 7, और ये बचेंगे नीचे कितने 7, और ये हो जाएंगे 6, तो 7/6 से बचा माइनस आपके यहाँ से आ रहे हैं 20/7, ठीक है। इस तरीके से जो आते जा रहे हैं उनको नोट कर दी जाइए, पर यहाँ -14 है, 7 से कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा कितना हमारा पास
40, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो चुका है और ये 40 रहेगा, 40 और पीछे क्या चल रहा है -41, तो यहाँ -1 बचेगा। तो 7/6 में से -1 कम करे तो क्या बचेगा 1/6। आ रहा आपको समझ में? इस तरीके से आपको कट करके देख लेना है, ठीक है। तो आगे सोल्व करके देख लेते हैं। ये तो 1/6 अंदर से आया, यहाँ देखिए बाहर की ओर क्या चल रहा है इसके इंटू में 2 और एक 3/2 भी चल रहा है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ये हो जाएगा 2 और अंदर ये बच गया 1/4, तो ये पूरा तो 1/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक का पूरा सोल्व हो चुका है। अब आगे का सोल्व कर लेते हैं। 16 ऑफ, तो पहले ऑफ होगा 16 48 इस तरीके से, तो 72 ऑफ 16 इंटू 3 एक साथ रहेगा, ऑफ सोल्व होना है तो, ठीक है। अब इसको कर दो, 8 से कट जाएगा। अब 16 9 3 3 9, तो यहाँ बचेगा 3/2, ठीक है। तो इधर से आगे से 3/2 बच रहा है और माइनस में पीछे से हमारे क्या आया था 1/4। इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6 6 - 1 5/4, 5/4 है ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ABC जो 3 टैंक का है वो ये अलग अलग समय में भर सकते हैं। AC 5 घंटे के लिए खोला जाता है और एक बंद कर दिया जाता है। तो थोड़ी सी स्पीड रखिए क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को अपन को लेंथी लैंग्वेज दे रखी है, पर हमें रुकना नहीं है। हमने तीनों का एलसीएम ले लिया, 90 आ गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब हमें क्या बोला, A और C को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। A और C मिलकर कितना भर रहे हैं 14, 5 घंटे के लिए खोला तो कितना भाग भर दिया इन्होंने 70। तो टोटल में से 70 माइनस करेंगे 20 भाग और बचा है, उसे कौन भरेगा आप B और को C के साथ, है ना। तो B और C मिलकर 11 भर सकते हैं। तो ये कितना भरेंगे, 11 से डिवाइड होगा 1 से ही 9/11, 1 से ही 9/11 और 5 घंटे हो तो कितना हो जाएंगे 6 9 11, बिल्कुल करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। राधा अपनी आय का 28% बचत करती है। तो राधा की इनकम फटाफट यहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू दे नहीं रखी है, 100 मान ली और 28 की बचत कर रही, तो कितना खर्च कर रही होगी ये माइनस करके यहाँ पर पता चल गया हमको 72 का खर्च कर रही है। वो उसने 25% वृद्धि करने की बोला, किस में, व्यय में, ठीक है। तो व्यय में 25% वृद्धि कितनी होती है 125 ऑफ 100 इस तरीके से। तो 5 4 4 से कट जाएगा 4 18 5 90, तो 90 तो इसका क्या आ चुका है अब व्यय आ चुका है। और बचत में 30% की वृद्धि, तो ये 28 है और इसका 30% किससे निकलता है 130/0। इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर पॉइंट में ही रहेगा 24 104 और 13 26 26 और 36, तो ये पॉइंट में रहेगा 36.4 36.4। देखो ये माइनस में, तो उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 90 में प्लस होगा तो कितना होगा 126.4। तो ये 100 से कितना वृद्धि दिख रहा है आपको 26.4, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन अगला 25 लास्ट क्वेश्चन बचा अपना। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ 126 है। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। उसका बोल रखा वक्री पृष्ठ, तो क्या होता है बेलन में 2πr/h इसकी वैल्यू दे रखी, तो 2π कितना हो जाएगा 22/7। r का हमें कैलकुलेशन करना है, ऊंचाई दे रखी है उसकी 14 और ये दे रखा 126। तो जो कट पा रहे हैं वो काट दीजिए, 22 11 से 2 बार और 11 से 1 11 4 2 2 4 4 2 4 चौक 16 7 2 14 और आर की वैल्यू 2 मिल चुकी है मुझे। अब उसने बोला है आधार बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल तो किसी का भी πr² होता है, तो πr² तो 22/7, ठीक है। और r² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 44/7, सॉरी 44 नहीं आएगा, मैंने भी रॉन्ग लगा दिया। 22 का 4 से गुणा करेंगे तो 88/7 होंगे, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है इसी। तो 88/7 ये करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपके इंग्लिश और वटेवर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ चुके हैं। आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने मित्रों को सभी को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। और आप और चाहते हैं कि आपका भी पेपर इस तरीके से सोलो मैथ्स या और भी पार्ट आपको सोल्व करवाने हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए आपका पेपर किस दिन था, आपका पेपर मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मेल ID दे रखी है या आपको इसकी लिंक मिल चुकी है टेलीग्राम की, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। तो उस पर आप मुझे सेंड कर दीजिए, तो आपका पेपर जो होगा वो मैं आपको सेल करवा दूंगा कौन सा पार्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।